हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम स्पेस एंड डिस्टेंस। इसमें जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो कौन से क्वेश्चन हैं? वो सभी क्वेश्चन हैं जो अपने सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 के अंदर आए हैं। ठीक है, देखो जो लोग रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें तो पता ही होगा कि किस टॉपिक से हमने वीडियो लिए हैं। हम सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 के जो टॉपिक वाइज सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, और ऑलमोस्ट हमारा जो टॉपिक्स हैं सारे खत्म होने वाले हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से डीआई बचा है और कोई चैप्टर बच गया होगा तो उसको मैं भी पिक करवा दूंगा। ठीक है, तो अपने ये जो सारे खत्म हो जाएंगे। सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 का है जिसको आपको पता है टीसीएस ही कंडक्ट करवाता है, इसीलिए हम कर रहे हैं इस पेपर को। क्योंकि एसएससी का एग्जाम कौन करवाता है? टीसीएस। और टीसीएस ने जितने भी रिसेंट में पेपर करवाए 2022 में, सबका मैंने आपको सॉल्यूशन करवा दिया है, चाहे तो वो फिर सीजीएल हो या चाहे सीएचएसएल हो। ठीक है, और हमने अभी सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 है इसका भी कर लिया है। आईसीआर का एग्जाम हो वो भी किसने करवाया था? जो आईसीआर के एग्जाम में भी देखो ये 4 शिफ्टों में पेपर हुआ था, इसका काफी अच्छा लेवल रहा था मैथ का। तो अगर मैथ्स का थोड़ा बहुत लेवल बढ़ता है तो इस शिफ्टों को आप जरूर कर लेना। ये जो 4 शिफ्ट हैं काफी अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन इनमें देखने को मिले थे। ठीक है, आने वाली एग्जाम में मे बी मेंस में कुछ वैसा पैटर्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, उतना भी नहीं रहेगा पर अच्छे क्वेश्चंस थे, कहने का मतलब ये है। बाकी जैसे आपका जो एनटीपीसी सीबीटी 2 है उसको भी किसने करवाया था? टीसीएस नहीं करवाया था। ठीक है, तो जितने भी एग्जाम टीसीएस करवा रहा है रिसेंट में लगातार, उन सभी को हम डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यू। ठीक है, अभी देखो एमटीएस का भी पेपर हुआ था। आपको पता है एमटीएस का जो पेपर है वो 10th लेवल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें क्वेश्चन अच्छे नहीं आते हैं। लेकिन इस बार ऐसा देखने को भी नहीं मिला है। जो क्वेश्चंस का लेवल है ना वो एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर आसान रहा है। और उसकी वजह से आपको पता भी है कि अभी जो कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई भी गई है। उसका रीजन यही है कि इस बार पेपर थोड़ा इजी आया था कंपेरेटिवली। ठीक है, तो उसमें से जो टॉप क्वेश्चंस हैं उनको हम छांट के सॉल्व करेंगे। अभी ये हमारा सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 खत्म हो जाने दो। ठीक है, इसके बाद मैं आपको काफी कुछ करवाने वाला हूँ। टीसीएस ने जितने भी पेपर करवाए ना हम सबको करेंगे। अभी 2000 ये हम 21 का कर रहे हैं, फिर 20, 19, 18 जितने भी पेपर करवाए सबको मैं सॉल्व करवाने का डिसाइड कर रहा हूँ। या फिर कोई एक बुक उठा लेंगे हम जो मार्केट में काफी सारी है, लाइक पिनेकल हो गई, या फिर जैसे गगन प्रताप सर की भी एक बुक आई है, या फिर वन ए क्यू की करके, यानी जो भी टीसीएस की बुक है उन सब में से कोई एक उठा लेंगे, क्योंकि सब में से क्वेश्चन तो एक ही टाइप के हैं। ठीक है, तो देखेंगे अभी जो भी हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में। तो अभी चलो हम करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, जो लोग चैनल पे नए हैं वीडियो को लाइक जरूर करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको पता चल जाए कि वीडियो आ गया है। ठीक है, चलो बाकी स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन अपने बाइलिंगुअल है ही। मैं बाइलिंगुअल ही करवा रहा हूँ अब क्योंकि पहले काफी आप लोगों की शिकायत रहती थी कि क्वेश्चन बाइलिंगुअल नहीं है, तो उसका भी इशू सॉल्व हो गया है। बाकी कोई एरर हो तो देख लेना। ठीक है, वैसे तो जनरली अब मैं हर क्वेश्चंस को हिंदी में भी पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश में भी पढ़ रहा हूँ, जिससे मुझे भी पता चल जाए अगर कोई क्वेश्चन में एरर है तो उसको मैं हाथ के हाथ ठीक भी कर लूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये इसमें काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिनमें हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ती है, द्विघात समीकरण बनानी पड़ती है। लेकिन जब भी मैंने आपको ये टाइम स्पेस डिस्टेंस बताया, कभी भी मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण नहीं बनाई है। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन आएगी यहाँ पे तो उसको हम देख लेंगे कि हम कैसे नहीं बनाएंगे। बस उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है एक्स्ट्रा, बाकी कुछ नहीं है, चीजें बहुत आसान है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो अतुल है, अतुल वॉक्स 4 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर। अतुल है वो 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर पर आवर चलता है 4 की स्पीड से। देन उसके बाद क्या हो रहा है, जो 6 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, 10 की मतलब सॉरी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 किलोमीटर चल रहा है, और 45 किलोमीटर की दूरी वो बस से तय करता है, और बस की जो चाल है वो 30 है। तो बोल रहा है एवरेज स्पीड क्या है? आपको पता है एवरेज स्पीड अपनी क्या होती है? सिंपल सा फॉर्मूला है। अपना जो एवरेज स्पीड होता है वो किसके बराबर होता है? एवरेज स्पीड बराबर होगा, देखो स्पीड अपना क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज स्पीड में क्या होगा? टोटल डिस्टेंस, जिसको मैं टीडी से लिख दूं बटे टोटल टाइम, टीटी से लिख देता हूँ। अगर टोटल डिस्टेंस की मैं आपसे बात करूँ तो 4 किलोमीटर अपनी यहाँ पे है, 10 किलोमीटर यहाँ पे है, और 45 यहाँ पे है। कितना हो गया? 45 और 10 55, 55 और 4 59, 59 किलोमीटर तो टोटल डिस्टेंस आ गया। अगर टाइम की बात करो तो टाइम कैसे निकलता है अपना? डिस्टेंस बटे स्पीड। यानी यहाँ पे ये 4 दूरी चल रहा है कितने की स्पीड से? 2 की स्पीड से, प्लस यहाँ पे ये 10 दूरी चल रहा है 6 की स्पीड से, प्लस यहाँ पे 45 दूरी चल रहा है 30 की स्पीड से। इसको सॉल्व करेंगे तो अपना जो एवरेज स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में निकल के आ जाएगी। देखो 59 तो ऊपर है ही, अगर मैं नीचे बात करूँ तो 30, 6 और 2 इन सब का एलसीएम क्या आएगा? या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे कि 4/2 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 लिख सकता हूँ। 10/6 है, 2 से काटूंगा तो 5/3, तो इसको हटा के 5/3 लिख देता हूँ। और इसको अगर काटेंगे तो 15 × 45 और 15×2 30, यानी 3/2 आ जाएगा ये। ठीक है, ये 3/2। अब थोड़ा सा आसान हो गया, 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। तो ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12। एक सेकेंड रुको, थोड़ा सा और नीचे लिखता हूँ यहाँ पे।
कितना अपना 6 एलसीएम आ गया, तो 6 दूनी 12 प्लस 6 में अपन 3 का भाग देंगे, 2 टाइम जाएगा, 2 पंजे 10 प्लस 2 से अगर 6 में 2 का डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 3 9, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 6 तो ऊपर चले जाएगा, अगर ये 60 गुणा 6 होता तो 360 आ जाता, लेकिन 6 कम आएगा क्योंकि 6 टाइम एक ज्यादा मल्टीप्लाई कर दिया ना हमने, 60 से किया है जबकि एक्चुअली 59 है, तो 360 में से 6 कम, यानी ये कितना आ जाएगा 354 डिवाइड बाई, ये आएगा देखो 12 और 10 22, 22 और 9 कितना आ जाएगा 31। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे समझ आ रहा है ये कितना टाइम जाएगा, 11 टाइम में जाएगा आई थिंक, ठीक है, क्योंकि 31 ढाई के 310 होते हैं और 31 और जोड़ेंगे तो 341, यानी 11 टाइम तो चले गए। अब 41 तक पहुंच गए ना, तो बचे कितने 13, तो 13/31, तो 11 13/31 आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर पहला अपना ये हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें तो कुछ समझाने वाली बात है ही नहीं, ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो एवरेज स्पीड होता है वो टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, ये रेस से क्वेश्चन है, बेसिकली ये रेस का क्वेश्चन है। आपको पता है CHSL 2020 में भी अपने रेस के 5-6 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, देखो रेस के बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर, लेकिन फिर भी पूछे जाते हैं, तो आपको आना चाहिए ये टॉपिक भी। और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, अपने जो टाइम स्पीड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट है वो ही रेस में लगते हैं, रेस कुछ अलग से ऐसा टॉपिक नहीं है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, राहुल रन एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन 100 मीटर रेस। एक 100 मीटर की दौड़ है जिसमें राहुल है वो 6 किलोमीटर पर आवर से चलता है, और राहुल है गिव्स भरत ए स्टार्ट ऑफ 4 मीटर, और राहुल है वो भरत को 4 मीटर का स्टार्ट देता है, यानी 4 मीटर की बढ़त देता है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि वो 4 सेकंड से भरत को बीट कर देता है। ठीक है, देखो अगर एक टाइम लाइन के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये अपनी एक रेस है जो 100 मीटर की है। अब इसमें क्या हो रहा है, अपने दो लोग हैं, एक अपने पास राहुल है, मैं R से लिख देता हूँ, एक भरत है, मैं B से लिख देता हूँ। इसको ये 4 मीटर की बढ़त दे रहा है, इसका मतलब है कि जब ये रेस स्टार्ट करेंगे तो भरत तो यहाँ से स्टार्ट करेगा और राहुल यहाँ से स्टार्ट करेगा, यानी राहुल को तो पूरी यहाँ तक दूरी चलनी होगी, 100 चलनी होगी, जब भरत को सिर्फ ये 96 ही चलनी होगी। ठीक है, लेकिन फिर भी 4 सेकंड से हरा रहा है। ठीक है, तो देखो 4 सेकंड से कौन हार रहा है, भरत हार रहा है, भरत हार रहा है ना। अगर हम राहुल का टाइम निकाल दे, उसमें 4 सेकंड और ज्यादा जोड़ दें, तो उतने टाइम में भरत चल जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं राहुल की, तो राहुल देखो, राहुल की मैं बात करूं तो टोटल डिस्टेंस कितने चलेगा, 100 चलेगा, ये 100 डिस्टेंस चलेगा, डिस्टेंस तो कितने चलेगा 100। और स्पीड की बात करूं तो स्पीड इसकी अपन को गिवन है 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम निकाल लेंगे हम यहाँ से, टाइम क्या होता है अपना डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तो कितनी है 100 और स्पीड क्या है 6 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18। ठीक है, ये 5/18 हो जाएंगे। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो आप यहाँ से देख पा रहे हो, 6 से ये 3 टाइम कट जाएगा और 5 से ये 20 टाइम कट जाएगा, और 20 या 60, यानी ये 60 सेकंड ले रहा है। ये देखो 60 सेकंड कौन ले रहा है, राहुल। तो भरत कितना लेगा, अगर हम यहाँ से भरत का अपना टाइम निकल जाएगा ना, कि भरत है वो जो टाइम लेगा वो कितना लेगा 64 सेकेंड। ठीक है, 64 सेकेंड ये टाइम लेगा। अब देखो ये 64 सेकंड टाइम तो ले रहा है, लेकिन इस 64 सेकंड में भी जो दूरी कितनी चलेगा, क्योंकि इसने स्टार्ट किया था इस पॉइंट से, इसका मतलब है ये जो दूरी चलेगा ये सिर्फ 96 ही चलेगा ना, इतनी चलेगा। तो भरत है 64 सेकंड में भी 96 मीटर की दूरी चल रहा है, तो यहाँ से अपना क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा, क्योंकि अपन को तो स्पीड निकालनी है ना भरत की। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस चल रहा है 96 और टाइम ले रहा है 64। देखो ये आंसर अपना मीटर पर सेकंड में आएगा, लेकिन सारे के सारे ऑप्शन है वो किलोमीटर पर आवर में, तो इसको किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या करेंगे अपन 18/5, इसको सॉल्व कर लेते हैं। और यहाँ से देखो 32 दूनी 64 होते हैं और 32 3 96, ये कट गया, और 2 से ये 9 टाइम कट गया, तो ये कितना आ गया, और 9 3 27, 27/5 है अपना ये, जिसको अगर सॉल्व करेंगे तो 5 5 25 और 2/5 है, और यानी 4 और, तो 5.4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर अपना डी है। ठीक है, सिंपली हमने वही कॉन्सेप्ट किया है जो अपना टाइम स्पीड डिस्टेंस का होता है, वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसकी हम बात करते हैं। बोला ए थीप वाज नोटिस्ड बाय ए पुलिसमैन, एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 80 मीटर की दूरी से देखा है। आगे बोल रहा है जो चोर की चाल है वो 21 किलोमीटर पर आवर है, और पुलिसकर्मी की जो चाल है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। 18 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी, ये हमें निकालनी है। ठीक है, देखो अगर इस चीज को मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊं तो कुछ इस तरह की कहानी है कि यहाँ अपने पुलिस भाई साहब हैं, ठीक है, और यहाँ अपने चोर भाई साहब है, और इनके बीच की जो दूरी है वो 80 मीटर है। आगे क्या बोला है, चोर की जो चाल है, यानी जो थीप है चोर है उसकी जो चाल है, मैंने चोर को सी से लिख दिया, ठीक है, ऐसे लिख लो। ये है 21 की स्पीड से जा रहा है इधर, और जबकि अपना जो पुलिसकर्मी है वो 20 की चाल से जाता है।
एक पुलिसकर्मी ने चोर को 80 मीटर की दूर से देखा, सही तो है ना। ये तो स्पीड, देखो ये तो पकड़ ही नहीं पाएगा चोर को, तो पर पकड़ने वाला ये क्वेश्चन ही नहीं है पुलिस, क्योंकि पुलिस वाला तो पहले ही तो पीछे है और भाग भी धीरे रहा है 20 से, तो इनको पकड़ तो नहीं पाएगा। लेकिन ये पूछ रहा है कि 18 सेकंड के बाद इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये निकाल लो कि ये जो 18 सेकंड बाद ये एक दूसरे से कितनी दूर चले जाएंगे, ठीक है। देखो 80 मीटर तो इनके बीच की डिस्टेंस है ही, हमसे पूछे ना 18 सेकंड बाद कितनी दूरी होगी, तो 80 मीटर तो ये है ही, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, क्योंकि 80 तो अभी है, तो ये 80 तो गैप तो रहने ही वाला है। अब ये देख लो कि ये जो 18 सेकंड में कितनी और चलेंगे, ठीक है। तो आपको पता है हमें निकालनी है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं स्पीड की, तो ये सेम डायरेक्शन में जा रहे तो स्पीड तो माइनस हो जाएगी, यानी 21 माइनस 20 हो जाएगी, यानी 1 ही लिख दो 1। और देखो ये जो 1 आ रहा है ना अपना, एक सेकंड क्या हो रहा है, ये जो डिस्टेंस आ रही है 1, ये भी किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, 5/18 इंटू टाइम। टाइम तो अपन गिवन है ना, कितने सेकंड में निकालना है अपन को, 18 सेकंड में, तो 18 में निकाल देंगे ये। तो यहाँ से देखो 18 से तो 18 कट जाएगा, 5 आएगा, यानी 5 मीटर और चल लेंगे, 80 मीटर पहले ही थे, 5 मीटर और चल लिए ये, तो कितना आ जाएगा, ये 85 मीटर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, बस कॉन्सेप्चुअली था। 85 मीटर ऑप्शन नंबर अपना डी है। आई होप कि आपको क्वेश्चन एकदम क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि देखो ये जो 80 मीटर की डिस्टेंस है ये तो इनके बीच में रहने वाली है। फिर ये देख लो कि 18 सेकंड में कितने चले, और यहाँ पे हमने रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगा दिया, क्योंकि जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड क्या हो जाती है अपनी, माइनस हो जाती है, और अपोजिट जाते हैं तो जुड़ जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की देखते हैं क्या पूछा है। बोल रहा है कि जो मनोज है वो कंप्लीटेड, इसको मिटा देता हूँ, मनोज कंप्लीटेड 30 किलोमीटर ऑफ हिज जर्नी एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग 40 किलोमीटर इन 5 आवर, हिज एवरेज स्पीड इन होल जर्नी वॉज, ठीक है। पहला क्वेश्चन था वो सेम टाइप का यही है, चलो मैं करवा देता हूँ। अपन को निकालनी है एवरेज स्पीड, तो आपको पता है एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस मतलब टी डी बटे टोटल टाइम यानी टी टी। अगर टोटल डिस्टेंस की मैं बात करूँ तो 30 किलोमीटर तो यहाँ पे चल रहा है, 40 किलोमीटर यहाँ पे चल रहा है, तो ये कितना चल रहा है, 70 किलोमीटर। बट टाइम की अगर मैं बात करूँ तो 30 यहाँ पे चल रहा है, ये कितने की स्पीड से, 6 की स्पीड से, प्लस यहाँ पे अपना ये 40 चल रहा है 5 की स्पीड से, तो ये आएगा 70 डिवाइड, देखो 6×5 = 30 प्लस 5×8 = 40, तो ये कितना आ जाएगा, 70/13, ठीक है। आंसर तो अपना अप्रोक्स में ही आएगा वैसे तो, 13×5 = 65। कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने, 30 किलोमीटर की यात्रा 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, ठीक है, और शेष 40 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में तय करता है, ओके। अच्छा 40 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में तय करता है, तो ये गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, टाइम तो डायरेक्ट ही अपन को गिवन है ना, ये 5 आ जाएगा टाइम, तो ये 5 और 5 10 आएगा नीचे, मतलब ये कितना हो गया, 7 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा ये तो। 7 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है अपना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या पूछा गया है, तेजस्वी ड्रॉ एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 35 माइल्स पर आवर फॉर द फर्स्ट 35 माइल्स ऑफ ए ट्रिप and then at an average speed of 65 mile per hour for the remaining 35 mile of the trip. If she made no stop during the trip, what was her average speed in mile for the entire trip? Okay, देखो यहाँ पे तेजस्वी के बारे में बोला गया है कि जो पहले 35 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको वो 35 माइल पर आवर चलती है, और फिर जो रिमेनिंग यात्रा है उसके 35 मील को वो 65 मील पर आवर की स्पीड से चलती है, और जो उसने ट्रेवल किया है उसमें उसने कोई भी रेस्ट नहीं लिया है, तो एवरेज स्पीड पूछा है, ठीक है। देखो एवरेज स्पीड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने जो प्री के एग्जाम में, तो एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। आपको पता है एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, और टोटल डिस्टेंस देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 35 मील तो यहाँ पे चली है और 35 मील ये बाद में चली है, यानी टोटल कितनी चली है, 70 मील, ठीक है। तो ये 70 मील आ गया, बटे टाइम, टाइम की मैं बात करूँ तो टाइम आपको पता है डिस्टेंस बटे स्पीड होता है, यानी ये 35 माइल चलेगी 35 की स्पीड से, तो ये तो 1 घंटा लगेगा, प्लस यहाँ पे कितना चला है 35 माइल कितने की स्पीड से, 65 की स्पीड से। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो ऊपर तो 70 है, और 35/35 1 प्लस 35/65 है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 से काटूंगा मैं 7 टाइम, और 5 से काटूंगा 13 टाइम, देखो 70 तो अपना है ही, यहाँ पे इसका एलसीएम में अगर 13 लूंगा तो 13 कम 13, 13 और 7 कितना हो जाएगा, ये 20, और 13 मल्टीप्लाई में इसको हम देखेंगे तो देखो यहाँ से अपना ये 0 से 0 कट जाएगा, और 13 7 होते हैं 91, 91 में मैं 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, देखो 45 का डबल 90 होता है, इसका मतलब है 46.5 आएगा, नहीं आएगा, 45 का डबल 90 होता है तो 45.5 आएगा ना, 91 पे ही तो जाना है अपन को, 45.5 ऑप्शन नंबर है अपना डी, ठीक है। एवरेज स्पीड पे था, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखते हैं। बोला ए प्लेन इज इन फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1782 किलोमीटर इन 180 मिनट। ठीक है, मुंबई से दिल्ली की और जाने वाला एक विमान है, प्लेन है, जो 1728 किलोमीटर की दूरी है, उसको 180 मिनट में तय करता है। तो विमान की चाल निकालनी है मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, आपको पता है स्पीड निकालनी है हमें और मीटर पर सेकेंड में, तो जो डेटा है उसको मीटर और सेकेंड में कन्वर्ट कर लो। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस कितनी है, 1728 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 बटे टाइम। टाइम कितना लग रहा है, 180 मिनट। अब आपको पता है मीटर पर सेकंड में निकालना है, तो जो मिनट है इसको भी मीटर मतलब सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से और मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो देखो 1020, 1020 चली गई, और किससे कटेगा अपना ये, 7 और 8 2 10 18, 6 से कट जाएगा। देखो ये 6 एकम 6 दूनी 12, बचेंगे कितने, 5, 52, 6 8 48, बचे 4, 6 8 48। और कुछ कटेगा क्या, तो देखो ऊपर तो आ गया अपना 2880, कटेगा तो और अभी ये अपना 18 है। ठीक है, डायरेक्ट 18 से ही काट लेते हैं। तो देखो 18 एकम 18, देन बचे कितने 10, 108 हो गए, 18 पंजे 90, 18 6 के 108 होते हैं, यानी 160 आ गया ये। तो ये क्या आ जाएगा, 160 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड आ जाएगा ये। 160 कौन सा है, ऑप्शन नंबर अपना बी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है अपना। बोला गया है ए मैन कैन रो ए बोट 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। एक व्यक्ति है, देखो काफी लोगों को जिनको ये डाउट हो कि काफी लोग बोलते रहते हैं कि बोट एंड स्ट्रीम का भी मैं करवा दूं। अभी कल परसों ही किसी ने कमेंट किया था। तो जो अपना टाइम स्पीड डिस्टेंस है, इसके अंदर आपके बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन के, वो सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है, तो उसकी आप चिंता मत करो। क्या बोल रहा है कि जो एक व्यक्ति है वो स्थिर जल में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नाव को चलाता है, यानी शांत जल में, स्टिल वाटर में। यदि जो धारा की चाल है, वाटर की जो चाल है, वो 7 किलोमीटर पर आवर है, तो बोल रहा है कि धारा प्रवाह की दिशा में 85 किलोमीटर तक जाने में नाव को कितना समय लगेगा। ठीक है, व्हाट इज द टाइम टेकन टू रो ए डिस्टेंस ऑफ 85 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। ठीक है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है अपना, टाइम पूछा है ना। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बटे स्पीड। ठीक है, अब अपनी डिस्टेंस कितनी है इस केस में, डिस्टेंस तो है 85 किलोमीटर। अगर स्पीड की हम बात करें तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी इधर अपना अगर धारा का फ्लो है, ठीक है, फ्लो अगर इधर है तो जा भी हम इधर ही रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है ट्रेन का कॉन्सेप्ट हुआ, या जो अपना क्या बोलते हैं रिलेटिव स्पीड हो गया, उसका कॉन्सेप्ट है। और जो बोट एंड स्ट्रीम में थोड़ा सा अलग लगता है, जिधर धारा बह रही है उधर ही अगर हम नाव चला रहे हैं तो स्पीड इसमें ऐड होती है, जबकि बाकी चीजों में माइनस हो जाती है। ये चीज आपको पता है। तो 10 + 7 यानी जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, 17 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अपोजिट डायरेक्ट आपको सिंपल सी बात पता है कि जिधर कोई, जिस मान लो पानी बह रहा है, उधर ही हम नाव को चलेंगे तो तेज भागेगी। ठीक है, तो वही बात हो गई यहाँ पे, ये 17 लेगी, 17 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगेगा, 17 पंजे 85, 5 आवर। ठीक है, 5 आवर लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे बोला गया है ए पर्सन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर बाय बस इन 70 मिनट। एक व्यक्ति है जो बस द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी 70 मिनट में तय करता है। और आगे बोल रहे हैं आफ्टर डिबोर्डिंग द बस ही टुक ए रेस्ट ऑफ 40 मिनट। बस से उतरा और उसने 40 मिनट क्या किया, आराम किया, रेस्ट किया। और आगे का जो 20 किलोमीटर है वो टैक्सी से चला 40 मिनट में। बोला पूरी यात्रा के दौरान उसकी जो एवरेज स्पीड है वो क्या रही। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो देखते हैं कि टोटल ये कितनी दूरी चला। तो यहाँ पे 40 किलोमीटर दूरी तो ये चला है 70 मिनट में, और उसके बाद कितना चला है, 20 किलोमीटर ये। तो अगर टोटल डिस्टेंस की मैं बात करूँ तो ये 60 किलोमीटर चला है कि नहीं। अगर टोटल में टाइम की बात करूं, टोटल टाइम तो कितना लिया है इसने, 70 मिनट तो यहाँ पे लिया है, 40 मिनट इसने रेस्ट भी कर लिया, यानी 110, और 40 यहाँ पे 150 मिनट लिए हैं कह सकते हैं हम। ठीक है, 150 मिनट लिए हैं। और पहले आंसर देखते हैं किस में है, फिर इसको, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में है तो इसको आप आवर में कन्वर्ट कर लो। देखो 120 में अपना क्या होता है, 2 घंटा और 30 मिनट और, यानी ये 2.5 घंटा हो जाएगा, 2.5 आवर, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/2 आवर हो गया। पूछा क्या है अपन से, एवरेज स्पीड पूछी। आपको पता है जो स्पीड है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी थी, 60, और टाइम लग रहा है 5/2, यानी ये तो 60 हो गई, और टाइम लग रहा है 5/2, तो 24 आ जाएगा। 5 से ये 12 टाइम, और 12 दूनी 24, तो 24 किलोमीटर पर आवर अपना इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है अपना, बोल रहा है बस कवर द फर्स्ट 80 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। और आगे बोल रहा है जो नेक्स्ट 100 किलोमीटर है वो 50 की चाल से चलती है। तो एवरेज स्पीड क्या है,
देखो सारे क्वेश्चन ही अपने एवरेज स्पीड पर आ रहे हैं, तो ये वाला क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है। और नया क्वेश्चन देखते हैं हम, जो अच्छा क्वेश्चन होगा उसको मैं करवा दूंगा। बाकी ऐसा तो नहीं है दो दो तीन तीन मैंने क्वेश्चन करवा दिए एक ही टाइप के, तो फिर बार बार करवाने से मतलब नहीं है उनका, आपका और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट होगा। उनको आप खुद से प्रैक्टिस करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना चोर पुलिस वाला क्वेश्चन है। आपने बहुत देखे होंगे चोर पुलिस वाले क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पुलिस वाला है जो एक चोर को देखता है 200 मीटर की दूरी पर। इस तरीके से अपनी कहानी है कि यहाँ पे अपना क्या है, पुलिस वाला है और इस पॉइंट पर अपना चोर है, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 200 मीटर है, ये 200 मीटर है। अब जैसे ही पुलिस वाला चोर को देखेगा तो ये भागेगा, जो पुलिस वाला भी इसके पीछे भागेगा। पुलिस वाला भाग रहा है 11 से, ये भाग रहा है 10 से। तो बोल रहा है कि जो कितने डिस्टेंस पर है वो जो पुलिस वाला है चोर को पकड़ लेगा, ठीक है। तो देखो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं, इसमें अपना जो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। डिस्टेंस तो कितनी है, 200 मीटर, ठीक है। और देखो आंसर अपना किलोमीटर में आ रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो, या तो इस 200 मीटर को किलोमीटर में बदल लो, तो 200/1000, डिस्टेंस बराबर स्पीड। देखो ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहे, तो स्पीड माइनस हो जाएगी, तो 11 - 10 1 इंटू टाइम निकालना है, और ये कितना कट जाएगा, 1/5 आ जाएगा, यानी जो टाइम है वो 1/5 आवर आ चुका है, ठीक है। ये तो अपना टाइम है। अब पूछ रहा है कि जो पुलिस वाला है वो चोर को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। ये इसको करने के आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप ये निकालो इस पॉइंट के बाद चोर है वो 10 की स्पीड से 1/5 आवर में कितनी दूरी चलेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 10 की स्पीड से डिस्टेंस निकालना है ना, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, यानी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1/5 घंटे में कितना चलेगा, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर तो यहाँ चल गया, ये तो चोर चला है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये जो पुलिस वाला ये भी तो चलेगा 200। तो पुलिस कितने में पकड़ लेगा इसको, 2.2 किलोमीटर में, ठीक है, क्योंकि 200 मीटर ये और दो ये, तो 2.2 किलोमीटर ऑप्शन भी है। आप ऐसा भी कर सकते थे, क्या कर सकते थे, आपको पता है कि यहाँ पे आप यहाँ से निकाल लो, पुलिस वाले से निकाल लो, कि अगर मैं पुलिस वाले की बात करूं तो ये कितने की स्पीड से चल रहा है, 11 की स्पीड से, ठीक है। अगर इससे निकालना चाहो तो ऐसे निकाल सकते थे कि जो अपन को डिस्टेंस तो निकालनी है, पुलिस वाला 11 की स्पीड से चलेगा, टाइम कितना लग रहा है, 1/5, तो 11/5 कर लो, 5 दूनी 10 बटे 1/5 आएगा, जो कि कितना हो जाएगा अपना 2 हो जाएगा, यानी 2.2 आएगा। चाहे तो चोर वाले से निकाल लो चाहे पुलिस वाले से निकाल लो, बात एक ही है, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन है एकदम क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। चोर पुलिस का अपना हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, जो कि अपना क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको हम देखेंगे। क्या बोला गया, बोल रहे कि एक मैन है वॉक फ्रॉम ए पॉइंट ए टू बी एट ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। एक व्यक्ति है बिंदु ए से बी तक 15 की चाल से जाता है, लेकिन जब बी से ए तक आता है तो 25 की चाल से वापस आता है, तो एवरेज स्पीड, ठीक है। देखो ये चीज तो आपने भी पढ़ी होगी, जब हम सेम डिस्टेंस चलते हैं, मान लो कि ए से बी तक गए कोई डिस्टेंस, फिर वापस बी से ए तक आ रहे हैं, सेम डिस्टेंस डी यहाँ चली डी यहाँ चली, तो आपने डायरेक्ट एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा होगा, आप बेसिक से भी कर सकते हो, पर जब सेम डिस्टेंस का तो आपने पढ़ा होगा, क्या होता है 2ab/a+b, ये अपना एवरेज स्पीड होता है। ए और बी क्या है, ये सारी स्पीड ही है, 2 पहले तो ये 15 की स्पीड से गया, फिर 25 की से आया, a+b 25 और 15 कितना हो जाएगा अपना 40। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप देख पा रहे हो 2 से ये 20 टाइम कट जाएगा, ठीक है। और 25 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25×5 = 125, असिलाई 12, 25 से कम 25, 25 और 12 कितने हो जाएंगे, 27 37 375, जिसमें भाग लगना है 20 का, ठीक है, 20 का ही लगना है ना। 20 का मतलब है एक पॉइंट तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर मैं इस 20 को हटा दूं यहाँ पे तो मैं 2 ही लिख दूं तो 37.5 आ जाएगा, और इसका आधा देखो, 37 का आधा कितना होता है, 18.5, और 18.5 होता है ना, और 0.5 का आधा और करना है तो 0.25 और, तो 18.75 आएगा ये, ठीक है, 18.75 आएगा। और कौन सा ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। बेहद ही आसान आसान क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। बोला गया है कि एक चोर वाला है, एक पुलिस कर्मी है, एक चोर का पीछा करता है, और ठीक है, ये अभी अपना सेम क्वेश्चन अपन ने किया, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है ये, जो भी हमने दो क्वेश्चन पहले किया है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको देखते हैं हम। बोला कि रमेश कवर ए टोटल डिस्टेंस ऑफ 275 किलोमीटर ऑन बाइक। रमेश है बाइक द्वारा 275 किलोमीटर की दूरी तय की। पहले जो 3 घंटे में उसकी जो स्पीड थी वो 65 किलोमीटर पर आवर थी, तो शेष यात्रा के लिए उसकी जो स्पीड है वो घटकर 40 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो बाइक की जो एवरेज स्पीड है वो क्या होगी, ठीक है। देखो आपको पता है एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड अभी अपने फटाफट क्वेश्चन आए जा रहे हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस की बात करूँ तो मैं 275 है, बटे टोटल टाइम, टाइम की बात करूँ तो क्या हो रहा है, पहले 3 घंटे के लिए उसने 65 से चला वो, ठीक है, तो 3 घंटे तो ये प्लस,
अब देखो एक बात बताओ, पहले 3 घंटे ये 65 से चला, तो पहले 3 घंटे में 65 के हिसाब से कितना चलेगा, 180 और 15, 195 चल लिया। फिर उसकी स्पीड कितनी हो गई, 40 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो डिस्टेंस कितनी बची अब, टोटल 275 थी, 195 चल लिया, तो रिमेनिंग कितनी बची, 80 चलिए, 80 किलोमीटर डिस्टेंस बच गई। इस 80 किलोमीटर को ये 40 की स्पीड से चल रहा है, तो 2 घंटे यहाँ पे लेगा। ठीक है, तो 3 घंटे ये, 2 घंटे ये, 5 घंटे आ जाएंगे। तो 275 को अपन को डिवाइड करना है 5 से, तो ये कितना आ जाएगा, 5 5 25 बचे 2, 5 5 25, 55 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना बी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 14। बोला है सुधीर है वो 13 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़कर एक निश्चित दूरी 7 मिनट में तय करता है, और ही अगेन वॉक फ्रॉम 7 मिनट स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और वह पुनः है 7 मिनट तक 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो पूरी यात्रा में उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड से ही अपने क्वेश्चन आए जा रहे हैं। तो क्या था यहाँ पे, 13 किलोमीटर पर आवर से दौड़कर 7 मिनट में दूरी को तय करता है, तो यहाँ से डिस्टेंस अपने निकल जाएगी। स्पीड क्या है, 13 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम, टाइम 7 मिनट, मिनट को आवर में बदलोगे तो 7/60। ठीक है, तो ये कटेगा तो है नहीं, और 13 7 91, 91/60, ये किलोमीटर में आ गई डिस्टेंस। आगे क्या बोल रहा है, पुनः वह 7 मिनट में 3 किलोमीटर पर आवर से चलता है, तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है ना हमसे। देखो यहाँ पे 7 मिनट में 3 से चल रहा है, तो यहाँ पे और कितने डिस्टेंस चलेगा, ये 3 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, और टाइम 7 मिनट, जिसको मैं आवर मिनट को आवर में बदलूंगा तो 7/60, और 3 से तो ये 20 टाइम कट जाएगा, यानी 7/20 डिस्टेंस यहाँ चल रही इसने। अगर मैं बात करूँ टोटल डिस्टेंस इसने कितनी चली, तो टोटल डिस्टेंस है वो अपनी आ जाएगी 91/60 प्लस ये कितना है 7/20। इसको अगर मैं देखूंगा तो 60 तो अपना एलसीएम आ जाएगा, तो ये तो 91 रह जाएगा। इस 60 में 20 का भाग दूंगा तो 3 टाइम, तो 3 7 21, तो 1 और 1 2 और 9 और 2 11, 112/60। ठीक है, 4 से काट दो 15 टाइम, और 4 दूनी 8 बचे 3 4 8 32, 15/28 आ गई। ये तो किलोमीटर में है डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोला है, एवरेज स्पीड निकालनी है। आपको पता है एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस। एवरेज स्पीड निकालनी है, टोटल डिस्टेंस तो आ गई 28/15। टोटल टाइम कितना लग रहा है, 7 मिनट यहाँ पे और 7 मिनट यहाँ पे, 14 मिनट। ठीक है, 14 मिनट लग रहे हैं, मिनट को आवर में बदलूंगा तो 60 से भाग दे दूंगा, जो ऊपर चले जाएगा। अब देखो यहाँ से 14 से तो अपना ये 2 टाइम चले गया। ठीक है, और 15 से अपना ये 4 टाइम चले जाएगा, तो 2 चौके कितना आएगा 8, तो 8 किलोमीटर पर आवर आएगा। ऑप्शन नंबर है अपना सी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है। द स्पीड ऑफ 3 कार इन द रेशियो 5:4:3, 3 कार है जिनकी चालें हैं, स्पीड है 5:4:3 के अनुपात में। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द टाइम टेकन बाय दीज कार टू कवर द सेम डिस्टेंस। ठीक है, देखो स्पीड क्या होता है, अपना डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। बोला कि सेम डिस्टेंस ये कवर करती है, यानी जो डिस्टेंस है ये कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस अपनी जब कांस्टेंट रहेगी तो स्पीड और टाइम के रेशियो है वो एक दूसरे के जस्ट क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। तो ये 5:4:3 का रिवर्स करना है। देखो ये 5:4:3 है, इनका जब हम रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन सब का रिवर्स हो जाएगा। इसका 1/5, इसका 1/4 और इसका 1/3। एलसीएम अगर हम लेंगे तो यहाँ से आपको पता है 5 4 और 5 4 का तो 20 आ जाएगा, और 20 3 का 60, यानी इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये कितना आ जाएगा 60/5 12, और 60/4 15, और 60/3 कितना आ जाएगा 20, 3 दूनी 6, 12 15 20 आना चाहिए। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो काफी लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि यहाँ पे आप 60 एलसीएम लोगे तो ऊपर तो ये 12 15 20 आ गए, तो नीचे वाले को नहीं लेते हैं, क्योंकि जो रेशियो है ना उसको एक सिंपल फॉर्म में बनाना होता है, इसलिए मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया इनके एलसीएम से। ठीक है, ऐसा डाउट तो आना ही नहीं चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है। बोला गया रमेश एक निश्चित दूरी चलकर तय करता है कि वापसी में वह वाहन चलाकर लौटता है, जिसमें वह कुल 5 घंटे 45 मिनट का समय लेता है। रमेश वॉक्स ए सर्टेन डिस्टेंस एंड राइड बैक इन 5 hour 45 मिनट। ठीक है, वापस जाता है और वापस लौटता है 5 घंटे 45 मिनट में। इफ ही कुड राइड बोथ वेज इन 3 hour 30 मिनट, अगर वो दोनों तरफ की यात्रा जब वाहन से चलता है तो 3 घंटे और 30 मिनट में तय कर सकता है, तो बोला रमेश द्वारा दोनों तरफ की यात्रा जब चल कर जाएगा तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे अपना ये जो रमेश है एक तो क्या जा रहा है, चल कर जा रहा है, मतलब पैदल जा रहा है, और एक किससे जा रहा है, वाहन से जा रहा है। ठीक है, अब एक बात बताओ, देखो इसको बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है अपना, ये सिंपल क्वेश्चन है। जब ये पैदल चलता है और वाहन से मिलकर जाता है, वाहन से जाता है, तो टोटल इसको जो टाइम लगता है वो कितना लगता है, 5 घंटे और 45 मिनट लगता है कि नहीं। ये तो पहला केस हो गया। अब दूसरा केस क्या है, दोनों तरफ ही वे वाहन से जाता है, यानी यहाँ पैदल नहीं चलेगा, यहाँ भी वाहन से जा रहा है और यहाँ भी वाहन से जा रहा है, तो इसको जो टोटल टाइम लग रहा है वो लग रहा है 3 घंटे और 30 मिनट।
अगर मैं आपसे एक बात पूछूं तो आप क्या बता पाओगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि जब ये पहले केस में से पैदल जा रहा था तो कितना टाइम ले रहा था, इसने पूछ ही रहा है कि दोनों तरफ जब पैदल जाएगा तो कितना टाइम लगेगा। एक बात बताओ, यहाँ भी ये वन से गया, यहाँ भी वन से गया, तो टोटल टाइम लगा 30 घंटे 30 मिनट। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, आधी दूरी इसने चली है किससे, पैदल, और आधी दूरी चली वाहन से। यानी जब पहले वाले केस में ये वाहन से चल रहा होगा तो 3 घंटे 30 मिनट तो टोटल लगा, इसका आधा लगा होगा। यानी 3 घंटे का आधा कितना होता है, 1.5 घंटा, और 30 मिनट का आधा 15 मिनट, और यानी 1 आवर 45 मिनट ये वाहन का यहाँ पे ले रहा होगा पहले, 1 आवर 45 मिनट। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि पैदल एक साइड जाने में कितना टाइम लग रहा होगा, तो 5 घंटे 45 मिनट में 1 घंटे 45 मिनट आप घटा दो तो 4 घंटे आ जाएगा। लेकिन ये तो वन साइड है, अगर दोनों ही तरफ मेरे को पैदल जाना है, पैदल जाना है बोथ साइड, मतलब जा भी मैं पैदल रहा हूँ आ भी मैं पैदल रहा हूँ, एक साइड जा रहा हूँ तो 4 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 घंटे लग रहे हैं सिर्फ आधी दूरी जाने में पैदल। अगर मैं बोल रहा हूँ कि पूरी दूरी में पैदल चलूँ तो यहाँ भी पैदल चल रहा हूँ, यहाँ भी पैदल चल रहा हूँ, तो 4 गुना तो 8 घंटे लगेंगे टोटल। ठीक है, 8 आवर लग जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर अपना डी है। ठीक है, एक बार मैं इसको वापस समझा देता हूँ, काफी लोगों को मे भी इसमें कुछ डाउट रहा होगा। देखो सीन क्या था, यहाँ पे अपना ये बंदा पैदल गया, यहाँ पे ये वाहन से गया, तो इसको जो टाइम लग रहा था वो 5 घंटे 45 मिनट था। अब यहाँ पे ये वाहन से गया, यहाँ पे भी वाहन से गया, तो टाइम लग रहा है 30 घंटे 30 मिनट। तो ये जो टाइम में कमी आई है, कितने की कमी आई है, जो अपना 3.5 4.5 5.5 2 घंटा 15 मिनट आई है, ये किसकी वजह से आई है, जब ये दूरी वाहन से चल रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है 1 मिनट 3.5 4.5 5.5, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब ये 3 घंटा 30 मिनट दूरी चल रहा है वाहन से दोनों साइड से, अगर आधा वाहन से चलता तो इस जो 3 घंटा 30 मिनट का आधा आता, तो 3 घंटे का तो आता 1.5 घंटा, और 30 मिनट का था 15, तो 1 घंटा 45 मिनट वाहन से चला, टोटल 5 घंटे 40 मिनट चल रहा था। यानी पैदल चलने में इसको 4 घंटे लगे आधी दूरी में, अगर पूरी पैदल चलवाऊंगा मैं इससे तो 4 का डबल ले देगा, यानी 8 घंटे ले लेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर हम चलते हैं, और बोला गया हमसे कि एक व्यक्ति है जो धारा की दिशा में 49 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में, और धारा की अपोजिट डायरेक्शन में 36 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में चलता है। देखो क्या बोला गया, 49 किलोमीटर डिस्टेंस चल रहा है 7 घंटे में, और धारा की दिशा में, यानी मैं अगर धारा की स्पीड y मानूं और बोट की स्पीड x मानूं, तो x प्लस वाई मेरे को गिवन है, कितना है, देखो 49 किलोमीटर चल रहा है 7 घंटे में, यानी x प्लस वाई 7 आ गया, और यहाँ पे x माइनस वाई आ जाएगा। ये 36 किलोमीटर चल रहा है कितने में, 9 घंटे में, यानी x माइनस वाई 4 आ चुका है। पूछ रहा है धारा के चाल, यानी y की वैल्यू चाहिए अपन को। आपको पता है y निकालना होगा तो दोनों को माइनस करके 2 का भाग, तो 7 - 4/2, 7 - 4 मतलब 3, 3/2 मतलब 1.5 आवर, 1.5 धारा की चाल, 1.5 आवर नहीं, 1.5 किलोमीटर पर आवर स्पीड है ना ये तो अपनी। 1.5 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है अपना। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये वाला तो। ठीक है, देखो थोड़ी ठंड लग गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, ए पुलिस मैन फॉलो ए थीप हु इज 840 मीटर्स अहेड ऑफ हिम। एक पुलिस वाला है, एक चोर का पीछा कर रहा है, और जो चोर है पुलिस वाले से 840 मीटर आगे है। पुलिस वाले की स्पीड 7.5 है, ठीक है, नहीं चोर की स्पीड 7.5 है और पुलिस की 9 है। तो पूछ रहा है कि जब पुलिस द्वारा क्या पूछा है, व्हाट इज डिस्टेंस इन किलोमीटर इज रन बाय थीफ बिफोर इज नेब्ड बाय द पुलिसमैन। पुलिस वाला जब चोर को पकड़ेगा तो कितनी दूरी चलेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, सेम क्वेश्चन। ठीक है, आई थिंक 2-3 क्वेश्चन करवाए हैं, तो ये आप कर लेना। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, बोल रहा है एक 1400 मीटर की रेस हो रही है, जिसमें क्या हो रहा है, जॉन रीच द फिनिश पॉइंट इन 1 मिनट और 6 सेकेंड। जॉन है वो फिनिश पॉइंट पर 1 मिनट और 6 सेकेंड यानी 66 सेकेंड में पहुंच जाता है। जबकि दूसरा कौन बंदा है, जेम्स है, वो 77 सेकेंड में जा रहा है। तो बोल रहा है बाई हाउ मच डिस्टेंस डज जॉन बीट्स जेम्स। तो जॉन है वो जेम्स को कितने डिस्टेंस से बीट कर देता है। ठीक है, देखो अगर मैं आपसे टाइम, देखो स्पीड क्या होता है अपना, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं। और जो डिस्टेंस है वो तो अपनी 1400 मीटर ही है, चाहे तो वो जॉन्स जा रहा है चाहे वो जेम्स जा रहा है, यानी डिस्टेंस तो 14 है। तो अगर डिस्टेंस 14 है तो जो स्पीड है और टाइम का रेशियो एक दूसरे के जस्ट रिवर्स हो जाएगा। और अगर मैं आपसे ये चीज टाइम में पूछूं तो क्या आप बता पाओगे। देखो जॉन जा रहा है 66 सेकेंड में कोई दूरी को, जबकि जो जेम्स है वो जा रहा है, पहले कौन था, जॉन था ना, यानी 66 में जा रहा है, 77 में जा रहा है। तो कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये 11 सेकेंड से इसको हरा रहा है। ठीक है, 11 सेकेंड से ये हरा रहा है इसको, अगर मैं सेकेंड में पूछता तो। ठीक है, यानी 11 सेकेंड से हार रहा है ये, यानी जो अपना
जॉन है वो 11 सेकंड पीछे रह रहा है इससे, ठीक है। अगर इसको हमसे पूछ रहा है कि टाइम मतलब डिस्टेंस में निकालना है, तो पहले जॉन की स्पीड निकाल लो, जॉन स्पीड, ठीक है। अगर जॉन की मेरे को स्पीड निकालनी होगी तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम, डिस्टेंस तो 1400 ही है। और टाइम कितना ले रहा था जॉन, जॉन था क्या जेम्स था, अपन को तो सेकंड वाले चाहिए ना, जॉन्स की नहीं जेम्स की चाहिए, क्योंकि हार तो जेम्स ही रहा है ना। तो ये देख लेंगे कि 11 सेकंड में कितना पीछे रह रहा है। तो कितना ले रहा था ये, 77 सेकंड ना, इतना आ जाएगा ये इसकी स्पीड हो गई, यानी ये जो स्पीड है इसकी मीटर पर सेकंड में आ गई। अब पूछा गया कि कितनी दूरी से ही हार गया, तो डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस क्या हो जाएगी, देखो स्पीड तो इसकी ये है ही 1400 बटे 77, ये स्पीड हो गई इनटू, अगर टाइम की मैं बात करूँ तो सेकंड में मैंने बोला कि ये 11 सेकंड से हार रहा है, तो 11 सेकंड में कितनी दूरी चलेगा, 1177, 7 दूनी 14, तो 200 मीटर से हार रहा है, तो 200 मीटर हो जाएगी, ठीक है। मुझे पक्का पता है काफी लोगों को इसमें परेशानी हुई होगी समझने में, तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। देखो टोटल अपनी 1400 मीटर की दौड़ थी, ठीक है नहीं। अब मैंने बोला कि जो डिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट है, यानी 1400 ही अपना दोनों बंदे चल रहे हैं। तो जब डिस्टेंस अपनी कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम के रेशियो क्या हो गए, एक दूसरे के जस्ट रिवर्स हो गए। तो अब बोल रहा है कि अगर मैं आपसे टाइम की पूछूं तो कि जॉन है वो 1 मिनट और 6 सेकंड मतलब 66 सेकंड में किसी दूरी को चल लेता है, जबकि ये 77 सेकंड में चल लेता है। इसका मतलब है कि जो जॉन है वो 11 सेकंड से हार गया, क्योंकि जॉन को 11 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं उस दूरी, सेम दूरी को कवर करने में। तो ये निकाल लूं मैं, अगर 11 सेकंड में ये कितनी दूरी पीछे रह गया, उतनी ही ये आगे चले गया होगा, उतने से ये हार गया होगा। तो 11 सेकंड में इसके द्वारा चली गई दूरी निकाल लो, अपन को डिस्टेंस दे रखी है और टाइम दे रखा है, स्पीड निकाल लिया अपन ने 1400/77। अब निकाल लिया कि 11 सेकंड में कितना चलेगा, 200 मीटर, तो इस 200 मीटर से ये हार गया है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ आ गया होगा, 2 बार मैंने समझा दिया, फिर भी नहीं आया तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बोला गया जब बाइक की चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाती है तो 180 किलोमीटर की यात्रा में 6 घंटे अधिक समय लगता है। तो पूछा क्या है कि जो बाइक की जो पहले की स्पीड थी वो क्या थी, ठीक है। देखो स्पीड क्या होता है, अपना डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहाँ पे बोला है जब बाइक की 8 किलोमीटर कम कर दी, लेट्स से कि मान लेते हैं पहले जो बाइक की स्पीड एक्स रही होगी, ठीक है, ये इनिशियल थी, अभी इसको चेंज करके क्या कर दिया x-8, तो 180 किलोमीटर की दूरी तो मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। अपना अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस टोटल 180 है, जिसमें स्पीड का भाग देगा तो टाइम आ जाएगा। यानी टाइम क्या होता है, अपना जो टाइम होता है वो डिस्टेंस बटे स्पीड होता है। पहले 180 दूरी चल रहा था किससे, एक्स से, अभी क्या हो रहा है कि जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी, ठीक है। तो 180 बटे ये, चलो देखो ये तो अपनी बाद वाली हो जाएगी x-8, और ये पहली वाली हो गई, इनका डिफरेंस दे रखा है ना हमें, जो कितना है 6 आवर है, ये 6 ही रहने दो क्योंकि पता है आपको ये आवर ही है। तो यहाँ से एक चीज अगर देख पा रहे होगे तो वो है कि यहाँ से मैं इसको, पता है इसमें क्वाड्रेटिक बनेगी, आपको सिंपली देख के समझ आ रहा है, लेकिन मैंने कभी क्वाड्रेटिक नहीं बनाई, तो फिर उसका तरीका क्या है सॉल्व करने का। देखो उसके कई सारे तरीके हो सकते हैं आपके पास। देखो क्या तरीके हैं, या तो आप एक काम कर सकते हो, वो काम ये है कि आप देखोगे एक्स की वैल्यू ऐसी क्या लो जिससे ये जो इक्वेशन है उसको हम सेटिस्फाई करवा पाए, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है, बाइक की मूल चाल, यानी जो ये आंसर है सारे ये अपने एक्स के दिए, तो ये थोड़ा अपने लिए और आसान हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से उठाते हैं। अब देखो जो ऑप्शन होगा ना वो भी कुछ इस तरह का होगा जिससे वो 180 कट पाए, ठीक है। तो मैं 20 उठा के देखता हूँ, क्योंकि 20 कट जाएगा ना, अगर ये 20 हुआ तो 180/20 यानी ये 9 आएगा, और अगर ये 20 हुआ तो 20-8 ये तो 12 ही आएगा, यानी 180/12। तो ये कितना आएगा, 12 कम 12 बचे 6, 60, 12×5 = 60, क्या 15 - 9 6 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी x बराबर अपना 20 है, वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही करके देखना होता है, ये ऑप्शंस नहीं होते ना तभी भी अपन इसको वेरीफाई कर लेते, क्योंकि हम ऐसे ही फैक्टर लेंगे जो 180 और ये x-8 है इसको सेटिस्फाई करे, जो एक इंटीजर दे दे। जब x की वैल्यू 20 है तो 20 ही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 21, इसको हम देख लेते हैं। बोले कि एक कार है जो ट्रेवल करती है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 15 मिनट, और उसके बाद क्या हो रहा है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगले 5 मिनट की दूरी चलती है। तो एवरेज स्पीड निकालनी है कार की पूरी यात्रा के दौरान, तो निकाल देते हैं एवरेज स्पीड में क्या ही है। एवरेज जो स्पीड होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस। देखो 40 किलोमीटर पर आवर से ये चली 15 मिनट में, और जो आंसर है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो डिस्टेंस को भी मेरे को किलोमीटर में लेना पड़ेगा। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, यानी ये 40 किलोमीटर पर आवर चली 15 मिनट में, तो मिनट को मैं आवर में बदल लूंगा, तो 60 से भाग, प्लस यहाँ पे चलिए 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने मिनट, 5 मिनट, तो 5/60, ये तो टोटल डिस्टेंस होगी बटे टोटल टाइम। 15 मिनट यहाँ पे लगाए, 5 मिनट यहाँ पे लगाए, टोटल अपना 20 मिनट लगाए, लेकिन उसको आवर में बदलना है ना, तो 60 से यहाँ पे भाग दे देंगे, साथ साथ इसको सॉल्व कर लेते हैं। अपना क्या आएगा,
तो देखो ये अपना 20, या ऐसे काट लो कि 15 से ये 4 टाइम और 4 से ये 10 टाइम, तो 10 तो ये आ जाएगा, और 12 छः की 72 और 12 पंजे 60 और 5 से 5 6 और 10 और 6 ऊपर तो 16 आ गया डिवाइड बाई। देखो 20 से ये कट जाएगा 3 टाइम, यानी 1/3 है, तो ये 3 ऊपर चले जाएगा, तो 16 या कितना आ जाएगा 48, 48 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है 48, जो कि ऑप्शन नंबर है अपना डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, इसको हम देखते हैं। क्या बोला गया है, बोल रहे कि एक चोर है जिसने दोपहर 1:40 पर एक स्कूटर चुराया और 54 किलोमीटर की स्पीड से वो भागने लगा। अब क्या होता है, 2:10 पर चोरी का पता चला और मालिक है उसके पीछे भागना शुरू किया, और अब मालिक को तेज भागना पड़ेगा तभी तो पुलिस वाले को पकड़ पाएगा। तो मालिक भागा उसके पास 72 की स्पीड से, तो बोले दूसरे स्कूटर से। तो बोले चोर का पीछा करने के लिए निकला, तो वह किस समय चोर को पकड़ लेगा, यानी चोर के पकड़े जाने का टाइम निकालना है। हालांकि देखो क्वेश्चन तो पुराने पैटर्न पे ही है जो अभी मैंने करवाए हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन ये नहीं आया है, तो इसको मैं आपको करवा देता हूँ। देखो सीन ऐसा था कि ये 1:40 पे तो चोर स्कूटर लेके भागा और 2:10 पे इसको पता चला। तो कहने का मतलब ये है 30 मिनट तो इसको वैसे ही बाद में पता चला। तो अगर मैं बात करूं कि जब इसको पता चला तब तक चोर कितनी दूरी चल चुका होगा, क्योंकि हम यहाँ पे लगाएंगे रिलेटिव स्पीड, यानी कहने का मतलब ये है कि 2:10 तक जो चोर है वो कितनी दूरी चल चुका होगा, वो हम निकालेंगे डिस्टेंस। ठीक है, तो वो क्या होगा, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। अब चोर की स्पीड तो 54 किलोमीटर पर आवर है, और टाइम कितना, 1:40 से 2:10, यानी 20 और 10 30 मिनट, जिसको आधा घंटा मैं कह सकता हूँ, यानी 1/2। यानी चोर अपना 27 किलोमीटर चल चुका है। अब आपको पता है इसमें हम रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यानी अपना मालिक भी इधर भाग रहा है, चोर भी इधर भाग रहा है, मालिक भाग रहा है इसके पीछे 72 से और ये 54 से। तो निकालना क्या है, टाइम निकालना है ना। तो टाइम क्या होता है अपना, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो 27 आ गई, बट स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो 72 से ही भाग रहा है, 54 से ही भाग रहा है, सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड हो जाएगी माइनस। तो इनका जब डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 54 64 74 यानी 18। इनका जो डिफरेंस है वो 18 आ गया। ये अपनी जो बेसिकली रिलेटिव स्पीड हो गई। ठीक है, रिलेटिव स्पीड 18, तो ये 18 से जाएगा, तो 9 × 27 और 9 × 18, यानी इसको 1.5 घंटे लगेंगे। और 1.5 घंटे ये कहाँ से लगे हैं, 1.5 घंटे लगे हैं अपने 2:10 से। तो अगर मेरे को पूछा है कि किस टाइम पे मिला, पकड़ा चोर को, तो 2 घंटे, 2:10 में ये जोड़ दो। अगर 2 घंटे 10 मिनट मैंने आधा घंटा जोड़ा तो 2:40 और एक और, मतलब 3:40 पे ये चोर को दबोच लेगा। ठीक है, तो 3:40 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना ए है। देखो यहाँ कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाया, बाकी कुछ नहीं किया। सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड घट गई। और देखो अब रिलेटिव स्पीड आपकी जब ही लगती है जब आप सेम टाइम पर चलो, तो इसलिए मैंने ये निकाला कि 1:40 पर जब चोर है वो स्कूटर चुरा के ले गया, तो 2:10 तक कितनी दूरी चल पाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्या बोला है, एक चोर है 3.5 AM पर कार चुराता है और 64 से गया। ठीक है, देखो अभी जस्ट इसके ऊपर ही हमने सेम क्वेश्चन किया है, तो ये आपका होमवर्क है। क्योंकि देखो क्वेश्चन मैंने करवा दिया, जस्ट ऊपर ऐसा करवाया, अगर आपको ये समझ आए तो ये आपसे पक्का बनना चाहिए। अगर नहीं बन रहा है तो या तो मेरे बनाने में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब समझाने में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आपके समझने में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि कहीं तो प्रॉब्लम होगी अगर आपसे ये नहीं बनेगा तो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये सारे ऑप्शन हैं इसके जो आप देख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। बोल रहा है कि 315 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। आगे बोल रहा है जब अपोजिट डायरेक्शन में 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से आ रहे एक व्यक्ति को पार करेगी कितने टाइम में, ये पूछा है। ठीक है, देखो ट्रेन है अपनी जिसकी स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर, ये जा रही है, इधर भाग रही है मान लो। ठीक है, और एक पर्सन है जो अपना 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो इधर भाग रहा है ट्रेन की तरफ खुदकुशी करने के लिए। ठीक है, आगे होता क्या है कि जो ट्रेन है उसकी लंबाई 315 मीटर है, तो पार करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस अपना 315 मीटर और आंसर सारे सेकंड में ही है, तो 15 मीटर बराबर डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। 24 से ये जा रहा है, 3 से ये जा रहा है, देखो आमने सामने तो स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी, यानी 24 और 3 27। लेकिन ये तो किलोमीटर पर आवर में, हमको तो मीटर पर सेकंड में चाहिए ना, तो 5/18 इंटू क्या टाइम, यानी टाइम तो निकालना है टी, तो उसको निकाल लेते हैं। देखो 9 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 और 5 तिया 15, 15 से इसको काटूंगा तो 15 दूनी 30, बचे कितने, एक 15 कम 15। अगर मेरे को टाइम निकालना है 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो टाइम है वो कितना आ जाएगा, 42 सेकेंड आ जाएगा। 42 सेकेंड इस सवाल का सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर है अपना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। इसमें क्या पूछा है हमसे,
बोला कि सोनू है जो, और सोनू और रवि हैं जो एक साथ काम करते हैं और एक काम को खत्म कर देते हैं 3 घंटे में, जबकि सोनू है उसी काम को 4 घंटे में खत्म करता है। तो बोल रहा है कि रवि अकेले उस काम को कितने टाइम में कर देगा। ठीक है, देखो ये तो अपना टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कह सकते हैं चाहो तो आप इसको। ठीक है, तो चलो इसको भी बना ही लेते हैं अपन। यहाँ पे है क्या था, सोनू और रवि एक साथ काम करते हैं तो 3 घंटे में काम कर देते हैं। एक सेकंड, सोनू और रवि मिलकर काम करते तो किसी काम को 3 घंटे में निपटा देते हैं, जबकि सोनू अकेला है 4 घंटे में निपटाता है। इधर 3 है, इधर 4 है, इधर ऐसा आ जाएगा, ये बराबर कितना है 3 आर। तो यहाँ से रवि और सोनू की जो इफिशियंसी है उनका रेशियो 1/3 आ जाएगा। तो किसी भी एक से टोटल वर्क निकाल लेते हैं हम। सोनू से निकाल लेते हैं, 3 इसकी इफिशियंसी है और 4 घंटे में कर रहा है, यानी 12 टोटल वर्क है। बोले रवि अकेला कितने टाइम में करेगा, तो अगर मेरे को रवि का निकालना होगा तो 12 टोटल काम है, रवि की इफिशियंसी 1 है, तो कितना टाइम लगा देगा, 12 घंटे। ठीक है, 12 घंटे ऑप्शन नंबर बी है। टाइम एंड वर्क का तो मैं आपको प्रोवाइड करवा भी चुका हूँ सिलेक्शन पोस्ट के जो क्वेश्चन है उनका। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक एथलीट है 9 मिनट में 1200 मीटर की दूरी चलता है, तो दूरी निकालनी, स्पीड निकालनी कि किलोमीटर पर आवर में। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1200/9 मिनट है, उसको कन्वर्ट कर लेना किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, क्वेश्चन अपना है नेक्स्ट 27 है। बोले अरुण है इज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, दिल्ली दिल्ली से मुंबई जाता है फॉर ए बिजनेस ट्रिप। ही ट्रेवल्ड बाय ट्रेन टू रीच गांधीनगर इन 16 आवर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 92 किलोमीटर। ठीक है, वो क्या करता है, ट्रेन से सफर करता है 16 घंटे, 920 किलोमीटर की दूरी कवर करता है। फिर एक ब्रेक लेता है 2 घंटे का, और फिर एक और अदर ट्रेन पकड़ता है जो सेम प्लेस पे है, मुंबई के लिए, जो 12 घंटे चलता है। Arun took a total 30 hour to cover entire distance of 1478। टोटल 1478 किलोमीटर की दूरी चलने में उसको जो टाइम लग रहा है वो 30 घंटे लग रहा है। ठीक है, पूछा क्या है, व्हाट वाज द स्पीड इन किलोमीटर ऑफ द ट्रेन गोइंग फ्रॉम गांधीनगर टू मुंबई। ठीक है, तो गांधीनगर से मुंबई गया, उसकी जो स्पीड है वो क्या होगी। देखो पहले क्या हुआ, इसको दिल्ली से मुंबई जाना था, तो गांधीनगर पहुंचने के लिए इसने 920 किलोमीटर की दूरी चली 16 आवर में। किससे चली, बाई ट्रेन। अब उसके बाद क्या हुआ, इसने 2 घंटे का रेस्ट लिया। ठीक है, 2 घंटे का रेस्ट और ले लिया, यानी अभी टाइम लग गया 18 घंटे। ये जो रेस्ट है 2 घंटे का, यानी रेस्ट में तो कहीं चला नहीं होगा। इसके बाद क्या है, 12 घंटे और लिए इसने फिर मुंबई तक पहुंचने के लिए। ठीक है, गांधीनगर से ये कहाँ पे पहुंचा था, गांधीनगर पहुंचा था ना यहाँ पे। और टोटल जो डिस्टेंस चली वो 1478। अब देखो टोटल डिस्टेंस 1478 है, जिसमें से 920 तो इसने चल ली दिल्ली से मुंबई, तो कितनी बची 8, 7 माइनस 2 5, और 14 में से 9 जाएगा तो 5, 558 किलोमीटर की डिस्टेंस बची है। और जो टाइम लिया है वो इतने कितने लिया है, टोटल टाइम देखो 30 घंटा लगा है इसको। 16 घंटा हमें यहाँ पे लग चुका था, 2 घंटा ये रेस्ट कर चुका है, तो 16 तो ये और 2 ये 18, यानी ये जो 558 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो इसने कितने टाइम में चली होगी, 12 घंटे में चली होगी, क्योंकि टोटल 30 है ना। और यही तो पूछा है कि गांधीनगर से जो मुंबई है, यानी जो ये वाली डिस्टेंस है, इसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो कर लेते हैं। देखो जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में आ रही है ना, तो ये आ जाएगा 558/12। तो 12 चौके 48 और 12 पंजे 60 ज्यादा हो जाएंगे, तो 4 टाइम जाएगा 48, बचेंगे कितने यहाँ से 48, 2 7 78 हो जाएंगे, और 12 छः की 72, बचेंगे कितने 6 60, 12 पंजे 60, 46.5 आएगा अपना आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर है अपना डी, सॉरी बी है। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। बोल रहे 4 घंटे में 300 किलोमीटर दूरी तो ये चलिए और 150 किलोमीटर ये चलिए, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। आपको पता है एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। 300 दूरी यहाँ पे चल रही, 150 यहाँ पे, यानी 450 चल रही, बटे टाइम कितना लगा है 4 घंटे यहाँ पर, 5 घंटे यहाँ पर, 9 पे 9 पंजे 45, 50 किलोमीटर पर आवर इसकी जो एवरेज स्पीड है वो आ जाएगी 50। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। क्या बोला गया, इफ ए कार कवर 80 किलोमीटर इन 5 लीटर ऑफ ए पेट्रोल। एक कार है जो 5 लीटर पेट्रोल में 80 किलोमीटर जा रही है, यानी कितना की माइलेज दे रही है, 16 किलोमीटर पर आवर की 1 लीटर में। आगे बोले 26 लीटर पेट्रोल में ये कितनी दूरी चलेगी। ठीक है, देखो 16 किलोमीटर पर आवर, यानी सॉरी 16 किलोमीटर पर लीटर चलेगी, यानी ये कह सकते हैं कि 1 लीटर में ये कितनी चल रही है अपनी 16 किलोमीटर चल रही है। तो 26 लीटर में कितना चलेगी, तो 26 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 26 गुणा 16, 6 6 36, यूनिट डिजिट 6 आएगा, 6 सिर्फ एक ही ऑप्शन में सी में। इसको लगा के आगे बढ़ जाना था एग्जाम में, तो यहाँ पे मैं करवा देता हूँ। 16 6 की 96, 9 असिल
16 दूनी 32, 32 और 9 41, 416 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे जो कि अपना 30 है। बोला द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ करंट इज 9 किलोमीटर पर आवर। शांत जल में एक नाव है जिसकी जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर है, जबकि जो धारा की चाल है वो 9 किलोमीटर पर आवर है। तो नाव द्वारा धारा के अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम में 25 मिनट में जो कितनी दूरी तय की जाएगी। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड की मैं बात करूँ तो देखो, डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है, यानी जिस डायरेक्शन में अपना फ्लो है, धारा बह रही है, उसी डायरेक्शन में हम नाव को चला रहे, तो स्पीड तो जुड़ जाएगी। तो 15 और 9 कितना हो जाएगा, 24 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम। टाइम कितना है, 25 मिनट। मिनट को आवर में बदलेंगे तो 60 से भाग। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24, 5 5 25, 5 दूनी 10, तो 10 किलोमीटर चल लेगा ये। 10 किलोमीटर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। बोला है कि एक पुलिस वाला है, चोर को 1200 मीटर की दूरी से देखता है और उन्होंने एक दूसरे के पीछे भागना शुरू किया। ये आपका होमवर्क है, ऐसा क्वेश्चन हमने कर लिया है पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, इसको हम देखते हैं क्या बोला गया यहाँ पे। ए मैन्स एवरेज ड्राइविंग स्पीड ऑफ 9 आवर इज 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक व्यक्ति है जो 9 घंटे के लिए जो उसकी औसत जो ड्राइविंग है वो क्या है, स्पीड है जो 72 किलोमीटर पर घंटे है। अपनी यात्रा के जो पहले, ठीक है, देखो यहाँ पे हिंदी में थोड़ी चीजें ओवरलैप हो रही, तो इसको इंग्लिश में देख लेना। ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 आवर्स, पहले 3 घंटे के दौरान उसने जो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाई। फिर जो अगले 2 घंटे 15 मिनट उसने चलाई है 68 की किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गति। ही मेंटेन स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर अनदर 3 आवर। अगले जो 3 घंटे हैं उसने 90 की स्पीड से चलाई है। तो बोल रहा है कि जो एवरेज व्हाट वाज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर फॉर द लास्ट 45 मिनट। तो पिछले जो लास्ट 45 मिनट है उसकी जो एवरेज स्पीड है वो क्या रही होगी। ठीक है, देखो सबसे पहले लगा लो इस पे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया जरूर है लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको हम पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, देखो अगर मैं आपसे बात करूं, ए मैन क्या कर रहा था पहले, यहाँ पे 9 घंटे में जो ये दूरी चल रहा है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, 9 आवर में ये 72 की स्पीड से चल रहा है। तो अगर मैं टोटल दूरी की आपसे बात करूं तो 9 दूनी 18, सिलाई 1 9 7 63 और 1 64, 648 किलोमीटर चल लिया। इसके बाद क्या हो रहा है, ड्यूरिंग फर्स्ट 3 आवर्स, पहले 3 घंटे के दौरान क्या कर रहा है, वो 54 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है। ठीक है, तो पहले 3 आवर यहाँ पे कर रहा हूँ, जो फर्स्ट 3 आवर में 54 के हिसाब से गाड़ी चला रहा है, तो 150 ये और 12 ये 162 किलोमीटर चला ली इसने। देन बोल रहा है अगले 2 घंटे 15 मिनट वो 68 की स्पीड से गाड़ी चलाता है। 2 घंटे 15 मिनट मतलब 1/4, तो 2 चौको 8 और 1 9/4 घंटे लिख दो इसको मैं। 9/4 घंटे ये कितनी स्पीड से गाड़ी चला रहा है, 68 से। तो 4 से इसको काटेंगे तो 17 टाइम, और 17 9 153, 153 किलोमीटर इसने यहाँ चला लिए। ठीक है, और जो अगले 90 मिनट है वो 30 की स्पीड से, मतलब अगले 3 घंटे 90 की स्पीड से गाड़ी चलाता है। 3 घंटे 90 की स्पीड से गाड़ी चलाएगा तो 270 हो गई। अब देखो इसने टोटल कितनी दूरी चल रही है। अगर मैं टाइम की बात करूँ तो आपको पता है, वैसे भी यहाँ पे निकालने की जरूरत भी नहीं है कितना टाइम लग गया, पर आपको वेरीफाई करना है तो आप निकाल सकते हो। देखो 3 घंटे तो हमने यहाँ पे ले लिए हैं, देन इसके बाद 2 घंटे 15 मिनट यहाँ पे ले लिए, यानी 5 घंटे 15 मिनट और 3 घंटे यानी 8 घंटे 15 मिनट, टोटल 9 घंटे लगे थे, यानी 45 मिनट बचे हैं। टोटल जो डिस्टेंस चलनी थी वो 648 चलनी थी, और चल कितने चुके हैं, 2 और 3 5, और 6 और 5 11 और 7 18, 1 असल 1 और 1 2, 2 और 3 3 और 2 5, 585 किलोमीटर चल चुके हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो शेष डिस्टेंस है वो कितनी रही है, तो शेष कितने रही है, टोटल 648 थी, 585 चल चुके। 15 तो यहाँ से जोड़ूंगा जब 600 पे जाऊंगा, और 48 और 48 और 5 53 10 63 अपने डिस्टेंस है। ठीक है, इसको क्या करना है, इसको 45 मिनट में चलना है ना, तो स्पीड कितनी होगी, ये तो 63 तो क्या होगा अपना डिस्टेंस हो गई किलोमीटर में, और टाइम है 45 मिनट। इसको आवर में बदलूंगा तो 60 से भाग लग जाएगा। इसको आप अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप, 15 3 45 और 15 चौके 60, 3 से चले जाएगा 21 टाइम, और 21 चौके 84, तो 84 अपना आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना डी है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, इसको हम देख लेते हैं क्या पूछा गया है। बोले कि कार है जो ट्रेवल करती है लखनऊ से कानपुर 65 की स्पीड से और वापस आती है 60 की स्पीड से। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लखनऊ एंड कानपुर इज 80 किलोमीटर। लखनऊ और कानपुर की जो डिस्टेंस है वो 80 किलोमीटर है। देन व्हाट वाज द एवरेज स्पीड ऑफ कार ड्यूरिंग द होल जर्नी। ओके, देखो ये तो ये वैसे भी सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। हम पहले लखनऊ, एक मिनट, कानपुर से लखनऊ जा रहे हैं, लखनऊ से कानपुर आ रहा है, यानी डिस्टेंस तो सेम ही है दोनों केस में। तो इसका तो एवरेज स्पीड का मैंने आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बताया था।
एवरेज स्पीड बराबर क्या होती है 2ab अपॉन a प्लस बी। ए और बी यानी जाने और आने की स्पीड है हमारी ये। यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू, देखो पहले जा रहा है 65 से, फिर आ रहा है 60 से। 65 और 60 कितना हो गया, 6 और 6 12, 125। ठीक है, और इसको काटेंगे 5 से 13 टाइम और 5 से 25 टाइम, 5 से 12 टाइम और 5 5 25। तो देखो ये कितना आ गया, 13 गुणा 12 की बात करो तो 13 ढाई 130 और 13 दूनी 26, 156 ये और इसका डबल, यानी कितना आ जाएगा 312, जिसमें 5 से मैं भाग दे रहा हूँ तो 5 6 की 30, बचे कितना 1 12, 5 दून 10, बचे 2/5 यानी 4, 62.4 आएगा। ऑप्शन नंबर सी है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा अपना। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 34 है। वैसे तो ये भी एवरेज स्पीड का ही है। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि कार है जो पी से क्यू तक जा रही है। देखो ये पी है अपना, ये क्यू है, यहाँ तक ये जो कार जा रही है ये 45 की स्पीड से जा रही है। देन क्यू से आर तक है अपना 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। और पी से क्यू की जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है 60 किलोमीटर। पी से क्यू यानी ये वाले जो डिस्टेंस है ये 60 किलोमीटर है। क्यू से आर की जो डिस्टेंस है ये 100 किलोमीटर है। तो पूरी जो जर्नी है उसके दौरान अपने को एवरेज स्पीड निकालने को कहा गया है। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, वही टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस की बात करूँ तो 100 ये और 60 ये, तो कितनी हो जाएगी 160 किलोमीटर बटे टोटल टाइम। देखो टाइम कितना लगेगा यहाँ पे, 60 किलोमीटर में 45 की स्पीड से ये वाला आ जाएगा, प्लस ये 100 किलोमीटर में 65 की स्पीड से ये टाइम आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 160 तो ये, और 15 चौके 60 और 15 तिया 45, यानी 4/3, प्लस इसको काटेंगे 5 से 20 टाइम और इसको 5 से काटेंगे हम 13 टाइम। ठीक है, आंसर काफ़ी अप्रोक्स में आने वाला है आई थिंक। 160 तो ये है, और यहाँ पे 13 और 3 कैल्शियम 39 आ जाएगा। 3 में जब 39 का भाग देंगे तो 13 टाइम, तो 13 चौके 52, प्लस 39 में ये 13 3 टाइम और 3 का ये 20 गुना यानी 60 ये, तो 39 ऊपर चले जाएगा। 160 गुणा 39, इसको डिवाइड करना है किससे, 6 और 5 11 यानी 112 से। 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है, 4 से इसको काट लेंगे हम। 4 दूनी 8, बचे 3, 4 8 32 और 4 चौके 16 40, वापस 4 से कट जाएगा 10 टाइम, 4 से कट जाएगा 7 टाइम, तो ये कितना आ गया 390/7। 7 पंज 35, बचेंगे कितने 4 40, 7 पंज 35 यानी 55 पॉइंट समथिंग आएगा अपना, जो कि एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 55.71। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है इसका सही आंसर हो जाएगा 55.71। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना 35। बोले ए ट्रेन टेक्स 14 सेकेंड टू क्रॉस ए पुल। एक ट्रेन है जो एक खंबे को पार करने में 14 सेकेंड का समय लगाती है, जबकि 500 मीटर लंबी एक जो स्थिर ट्रेन है उसको पार करने में 50 सेकेंड का समय लगाती है। बोला ट्रेन की चाल ज्ञात करना है और दशमलव के 2 स्थानों उत्तर निकालना है। ठीक है, देखो जब भी कोई ट्रेन है किसी पोल को पार करेगी तो कितनी डिस्टेंस चलेगी, खुद की डिस्टेंस चलेगी, वो कितने सेकंड में चल रही है 14 सेकंड में। ठीक है, मान लेते हैं कि ट्रेन की लंबाई एल है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड के बारे में भी नहीं पता है हमको, मान लिया एस मान लिया, और टाइम ले रहा है 14 सेकंड। ठीक है, एक इक्वेशन तो आ गई। आगे बोल रहा है वाइल इट टेक्स 50 सेकंड, जब 50 सेकंड लेती है कब, जब 500 मीटर लंबी एक स्थिर ट्रेन को पार करी। ठीक है, देखो ये जो अपनी पार कर रही है ट्रेन को पार कर रही है, लेकिन वो भी क्या है स्थिर है। तो इस केस में जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, एक तो खुद की लंबाई चलेगी एल, साथ में 500 मीटर और। ठीक है, ये जो अपनी डिस्टेंस है बराबर स्पीड, स्पीड तो अभी भी ट्रेन की आएगी क्योंकि जो दूसरी ट्रेन है वो तो सिर्फ खड़ी हुई है, और टाइम ले रही है 50 सेकेंड। ठीक है, ये दो अपने इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अगर इन दोनों को डिवाइड करें 1/2 तो क्या आएगा, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इधर, देखो ये अपना क्या होगा एल बटे एल प्लस 500 इक्वल टू, देखो एस से तो एस कट जाएगा, 14/50 आएगा, जिसको मैं 2 से और काट रहा हूँ 7/25 ये आएगा ना। अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो 25 एल आ जाएगा, और ये 7 और 7 एल और आएगा, इधर माइनस हो जाएगा। 7 एल बराबर 500 गुणा 7 3500, तो 25 माइनस 7 जो 18 एल है, इसकी वैल्यू 3500 है। पूछा क्या है, ट्रेन की चाल निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से तो लंबाई निकल के आ जाएगी अपनी 3500/18, और जिसको अगर मैं काट रहा हूँ 2 से काटूंगा तो ये आ जाएगी 1750/9। ठीक है, 9 एकम 9, और बचेंगे कितने फिर 8 75। ठीक है, अभी इतना ही रहने देते हैं इसको, शायद पूरा कटेगा नहीं है। बोले गया ट्रेन की चाल निकालनी है, स्पीड निकालनी है, तो स्पीड अगर हमें निकालनी होगी तो बाई इक्वेशन 1 में हम वैल्यू रख देते हैं। तो एल आया है अपना जो कि है 1750/9 बराबर स्पीड एस इंटू जो टाइम है वो 14 है,
ठीक है, यहाँ से इसको काटने की कोशिश करते हैं। 14 से कटेगा क्या? 14 एकम 14, 7 से कट जाएगा। 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, बचेंगे कितने? 3 7 पंजे 35, 250 आ गया ना। तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। इधर अपना जो स्पीड है वो कितना निकल के आएगा? ये 250 है और इधर 2 और है, तो ये आ जाएगा 250 डिवाइड बाई 9 दूनी 18, ये आएगा। और 18 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 18 कम 18 बचेंगे 7, 70, 18 चौके 72 तो ज़्यादा हो जाएंगे। तो 18 तिया 54, 13 पॉइंट कुछ करके आएगा। और इतना पता है कि 18 तिया 54 है और ये कितने थे अपने? 70 थे। तो इससे थोड़ा ज़्यादा आंसर आएगा, यानी 13.0 नहीं हो सकता, 13.89 में भी पॉसिबल है। और 13 पॉइंट, इससे बड़ा आंसर सिर्फ एक ही है, तो 13.89 आ जाएगा ये। ठीक है, ये 13.89 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 36। यहाँ पे क्या पूछा गया है इसमें? हाँ, बोला इफ ए पर्सन ट्रेवल 3 इक्वल डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द एवरेज स्पीड। ठीक है, देखो ऐसा क्वेश्चन जब कभी भी आता है ना, इसको मैंने एक तरीका आपको पहले भी बताया था। वो तरीका क्या बताया था? जिस तरीके से हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को करते हैं ना, उसी तरीके से हम इसको भी कर सकते हैं। बस आपको करना क्या होगा, वो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। वो इस तरीके से है, देखो पहली स्पीड अपनी 20 है, दूसरी स्पीड अपनी 30 है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये तभी लगेगा, इसको आप कह सकते हो एलसीएम मेथड भी बोल सकते हो, शायद इसको यही बोलते हैं एलसीएम मेथड। ठीक है, इसमें जब ये तभी लगेगा जब ये जो पार्ट्स बांटे हैं ना, अपन ने बोला कि एक व्यक्ति 3 इक्वल दूरी को चलता है, यानी समान दूरी होना चाहिए, वरना तो ये चीज नहीं लगेगी। तो 20 30 और कितना था अपने पास? 10, यही था ना। एलसीएम लेंगे तो इसका कितना आ जाएगा? 30 20 10 का 60 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 20 30 60 और 30 दूनी 60 और 10 6 की 60। अब देखो अपन को पूछिए एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए कुछ नहीं करना होगा। जो ये 60 है ना वैल्यू, ये एक तरीके से डिस्टेंस ही है अपनी, और जो ये 3 2 5 है, ये एक तरीके से ये स्पीड आएगी। लेकिन ये सिर्फ 60 नहीं लेना है, अब तीन जितने पार्ट्स में बांटा है ना उतने पार्ट्स में लेना है। तो 60 इंटू 3, ये 180 आ जाएगा, डिवाइड बाई ये स्पीड कितनी आ जाएगी? अब ये 20 नहीं लेनी, अब ये लेना है। 3 और 2 5 और 5 और 6 11, ये आ जाएगा। तो 180/11 आएगा ये, जो कितना आ जाएगा? 11 के हम 11 बचे 7 70, 11 6 की 66, 4 40 और 11 तिया 33। तो 16 पॉइंट करके कौन सा ऑप्शन है? सिर्फ डी है, 16.36 हो जाएगा ये। ठीक है, ये एक तरीका है जो आप लगा सकते हो। बाकी आप इसमें ये भी कर सकते हो कि आप कुछ एक डिस्टेंस मान लो अपना, इस पे कुछ भी मल्टीपल मान लो 20 30 10 का, वो भी एक तरीका है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको डिस्टेंस दी गई है, तो जब भी आपको पता है स्पीड डिस्टेंस टाइम अपने पास तीनों में एक रिलेशन होता है, तो एटलीस्ट दो चीजें अपने पास होनी चाहिए सॉल्व करने के लिए। जब नहीं है तो आप कुछ भी मान सकते हो, पर ये तरीका भी आप लगा सकते हो जो मैंने आपको बताया है, ये भी बेस्ट तरीका है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हम देखते हैं, 37 है। A girl walked to the park situated 450 meter from house in 4 minutes, come back for in 6 minutes। ठीक है, बोले व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द गर्ल इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक लड़की है जो 4 मिनट में अपने घर से 450 मीटर दूर स्थित एक पार्क है वहां पे जाती है और 6 मिनट में वापस आती है। तो एवरेज स्पीड अपन को निकालनी है। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो देखो कितनी है? 450 ही है ना, क्योंकि देखो 450 ये जा रही है और 450 आ रही है, तो 450 नहीं होगी, फिर 900 हो जाएगी अपनी, क्योंकि ये 450 गई है और 450 आई है, तो टोटल डिस्टेंस तो 900 हो गई। टाइम की अगर मैं बात करूँ तो 4 मिनट यहाँ पे लग रहे हैं, 6 मिनट यहाँ पे, 10 मिनट लग रहे हैं, और जो आंसर है वो किलोमीटर पर आवर में। तो मिनट को मैं आवर में बदल लूंगा तो 60 का भाग दे दूंगा जो ऊपर चले जाएगा, और ये मीटर में था ना, इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 का भाग यहाँ पे लग जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। और हम देख पा रहे हैं कि 3 जीरो है ना, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, और 9 6 की 54, 54/10 यानी 5.4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। 5.4 है, ऑप्शन नंबर सी है। ओके, देखो इसमें हमसे क्या बोला गया है, बोल रहा है कि एक नाव है वो धारा के अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम 18 किलोमीटर 3 घंटे में, और सेम डिस्टेंस है वो अप स्ट्रीम में 6 घंटे में चलती है। ओके, देखो अगर बोट की मैं स्पीड x मानूं और धारा की मैं y मानूं, यानी स्ट्रीम की y मानूं, तो x प्लस वाई मेरा कितना आ जाएगा? 18 किलोमीटर चल रही है 3 घंटे में, यानी x प्लस वाई कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और x माइनस वाई की बात करूँ तो डिस्टेंस तो सेम 18 चल रही है, ये 6 घंटे में चल रही, तो x माइनस वाई 3 आ गया। बोले शांत जल में नाव की चाल, यानी x निकालना है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। 6 और 3 9, 9 का आधा कितना आ जाएगा? 4.5। y निकालना है तो दोनों घटा के 2 का भाग दे दो। ठीक है, 4.5 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 है, इसको देख लेते हैं। बोला ए बस ड्यूरिंग इट्स जर्नी ट्रेवल 60 मिनट एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। एक बस है जो यात्रा करती है किस तरीके से कि जो 80 मतलब बस है वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है 60 मिनट तक, 1 घंटे तक। उसके बाद क्या करता है, अनदर 90 मिनट स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। अगले जो 90 मिनट है वो 100 की स्पीड से चलती है। फिर क्या होती है, एंड 4 आवर एट सर्टेन स्पीड, और 4 घंटे कुछ स्पीड से चलती है। और बोला कि जो एवरेज स्पीड है पूरी जर्नी की वो 70 है। इस बार एवरेज स्पीड दे दी गई है और हमसे पूछा कि जो 4 घंटे में चलेगी ना ये कितनी है, यही पूछेगा कि और कुछ तो बचा ही नहीं है। तो एवरेज स्पीड तो 70 दे दिया। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस की बात करूँ तो कितना चलेगा, देखो 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 60 मिनट यानी 1 घंटे में कितना चलेगी, 80। 80 तो ये प्लस यहाँ पे है 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से 90 मिनट तक, यानी देखो 100 की चाल से कोई चल रहा है और 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा तक, तो कितनी दूरी चल लेगा ये, 150। ठीक है, तो 150 तो ये चल लिया। देन इसके बाद क्या हो रहा है, 4 घंटे और चला जाता है कुछ निश्चित स्पीड से, मान लो एक्स की स्पीड से चलते हैं तो 4x डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना लगा। टाइम की बात करूँ तो 1 घंटा यहाँ पे है और 1.5 घंटा यहाँ पे है, तो 2.5 और 4 घंटा ये, तो 2.5 और 4 6.5। 6.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 13/2। ठीक है, यही काम कर सकते हैं, 2 ये अपना ऊपर ही चले जाएगा ना। इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। और यहाँ से अगर आप देख पा रहे हैं तो 2 से तो ये कट जाएगा 35 टाइम, और कुछ कटेगा नहीं। तो देखो ये कितना आ जाएगा, 18 और 5 कितना आ गया, सॉरी 15 और 8 23, 230 ना। तो 4x की वैल्यू आ जाएगी, पहले तो 13 को मैं 35 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ जिसमें से 230 और माइनस हो जाएगा क्योंकि इसको दूसरी साइड ले जाऊंगा ना। 13 को 35 से करूंगा तो 13 पंच 65, 6 असिल, 13 ते 39, 39 और 6 45, 455। 5 माइनस 0 5, और 5 माइनस 3 2, और 4 माइनस 2 2। 4x की वैल्यू 225 आ गई, हमें तो x निकालना है, तो 225/4। तो ये आ जाएगा 4 पंजे 20 बचे 2 25, 4 6 की 24 और 1/4 मतलब 0.25, और तो 56.25 आ जाएगा अपना आंसर, 26.25 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर अपना पहला है। ठीक है, देखो ज्यादातर क्वेश्चन ना टाइम स्पीड डिस्टेंस से इस पेपर में तो अपने पूछे गए हैं एवरेज स्पीड पर, और ज्यादा कुछ नहीं पूछे गए। हालांकि टाइम स्पीड डिस्टेंस में अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, आपने CHSL वगैरह में भी देखे होंगे, CGL में क्वेश्चन भी देखे होंगे। ठीक है, लेकिन चलो ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 40 है। बोला कि जॉय और कैट हैं एक सर्कुलर ट्रैक में चलते हैं जो कि 1100 मीटर का है, अपोजिट डायरेक्शन में 6 और 4 की स्पीड से। ठीक है, आगे बोल रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट वेन एवर दे मीट जॉय स्पीड हाल्स एंड कैट स्पीड डबल्स। ये क्या लिखा है, यार देखो यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है डाटा। ठीक है, इसको बाद में देख लेंगे, अभी पता नहीं एग्जैक्टली यहाँ पे कुछ हाफ है या पता नहीं क्या है। ठीक है, बाद में देखेंगे, अभी इसको इसको छोड़ देते हैं। थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो रही है इनमें। ये क्या है, पर्सन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर एट 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक व्यक्ति है जो 24 किलोमीटर की जो दूरी है उसको 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, जबकि जो नेक्स्ट 18 किलोमीटर है उसको 9 की स्पीड से चलता है, और 12 किलोमीटर को 3 से चलता है। एवरेज स्पीड पूछा है। ठीक है, देखो वही एवरेज स्पीड पे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये आपका होमवर्क है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कर लेना। इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर है 42। यहाँ पे बोला गया एक टैक्सी है वो 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, तो वे 22 मिनट की एक निश्चित दूरी को तय करती है। यात्रा के समय को 20 मिनट से बढ़ाकर 30 मिनट करने के लिए उसकी जो टैक्सी की चाल है उसको कितना करना चाहिए। ठीक है, देखो एक बात तो सिंपल से आपको समझ आ रही है कि जब 60 से चलती है तो 20 मिनट लगते हैं उसको। अब बोला है कि जब उसको 20 से 30 मिनट लगने चाहिए, तो सिंपली है, देखो पहले केस में अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस निकालना चाहूँ, स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है और टाइम लग रहा है 20 मिनट। मिनट को आवर में बदल लूंगा, 60 से भाग दे दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 20 या 60 और 3 2 6 यानी 20 किलोमीटर आ गया। ठीक है, ये डिस्टेंस 20 किलोमीटर आ गई। अब डिस्टेंस तो 20 किलोमीटर चलना है, लेकिन टाइम बोल रहा है 20 मिनट नहीं, अब 30 मिनट लगाना है। 30 मिनट का मतलब आधा घंटा। तो स्पीड मान लो एक्स स्पीड होगी, ऐसे ही मान लेते हैं। तो ये कितना जाएगा, 20 दूनी 40, यानी जो स्पीड है उसको बढ़ाकर अब कितना, मतलब क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि जब कम करेंगे जब भी तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना बी था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। ये देखो वापस वो ये चोर पुलिस वाला क्वेश्चन है, ये आपको करना है, मैंने ऐसे कई क्वेश्चन करवाए हैं। ये 44 है, इसको देख लेते हैं।
ठीक है, यहाँ पे हमसे पूछा गया कि एक ट्रेन है जो पहले 10 मिनट 90 से चलती है और अगले 20 मिनट 60 से चलती है। इसमें भी देखो एवरेज स्पीड पूछा गया। यार देखो एवरेज स्पीड से ही भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो फिर क्या ही टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन। ठीक है, देखो इसमें मेरे को क्वेश्चंस में इतना मजा नहीं आया टाइम स्पीड डिस्टेंस के, अगर पर्सनली पूछो तो, क्योंकि इतना कुछ है ही नहीं, बस एवरेज स्पीड पे इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिए हैं। चलो खैर, बाकी मे बी ये शायद 10th लेवल और इनके क्वेश्चन होंगे, वैसे तो इसमें सारे हैं, ग्रेजुएशन लेवल के भी है, पर उतने अच्छे क्वेश्चन नहीं पूछे गए इस टॉपिक से। क्या बोल रहा है, टू गो टू ए डिस्टेंस ऑफ 144 किलोमीटर अप स्ट्रीम ए रोवर्स टेक 12 आवर व्हाइल इट्स टेक हर ओनली 9 आवर टू रो द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। ठीक है, देखो यहाँ पे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के दो केस दिए हैं। पहले क्या हो रहा है, जब ये जा रहा है अप स्ट्रीम में 144 किलोमीटर, तो इसको 12 घंटे लग रहे हैं। आपको पता है कि जब अप स्ट्रीम में जा रहा है तो स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस वाई हो जाएगी। तो 144/12 डायरेक्टली लिख दूं, चलो ऐसे लिख देता हूँ, 144/12 मतलब 12। और जब ये सेम डिस्टेंस यानी 144 ही जा रहा है लेकिन अब जा रहा है डाउन स्ट्रीम में, तो इसको अब टाइम कितना लग रहा है, 9 घंटे। क्योंकि आपको पता है डाउन स्ट्रीम में स्पीड ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जुड़ती है ना, जो धारा की स्पीड है वो भी तो जुड़ जाएगी। तो ये कितना आएगा, 16। ओके, पूछा क्या है, धारा की चाल यानी वाई निकालना है। आपको पता है वाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड। और तो 16 माइनस 12 4, और 4 का आधा 2, तो वाई की वैल्यू 2 आ जाएगी, यानी 2 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर अपना ए है। 46 को देखते हैं, फटाफट चलते हैं अपन क्वेश्चन पे, ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है। बोला कोई कार है 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है और उतनी ही दूरी 60 से चलती है, तो ओवरऑल स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड। ये तो पता ही है आपको, 2ab/a+b वाला फॉर्मूला जब आप इसमें अप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 2a मतलब 40 और b मतलब 60 और a+b मतलब 40 और 60, 100 आ जाएगा। तो ये देखो, एक जीरो से एक जीरो, ये 2 जीरो, और तो 4 दूनी 8 और 8 छके 48, 48 किलोमीटर पर आवर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर अपना डी है। इसके बाद ये क्वेश्चन क्या है, 4 शहर पी क्यू आर एस एक वर्ग के कोनों पर स्थित हैं। ठीक है, ये आप हिंदी में भी समझ लोगे, इसको चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक स्क्वायर है, मान लो इस तरीके से मैं एक स्क्वायर बना देता हूँ, चलो ठीक से बनाता हूँ, स्क्वायर जैसा लगना भी तो चाहिए, स्क्वायर है। ठीक है, आप पी क्यू आर एस अपने 4 शहर हैं जो एक वर्ग के कोनों पर हैं, तो ये मैंने कोनों पर बना दिए। आगे क्या बोला है, और वर्ग की जो साइड्स है वो 75 किलोमीटर है, ये इतनी है ना। एक मिनट इंग्लिश में देख लेता हूँ। द स्क्वायर ऑफ द साइड्स इज 75 किलोमीटर। ठीक है, ये जो साइड्स है ये 75 है, यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो साइड की वैल्यू है हर एक, क्योंकि वर्ग में तो सारी साइड इक्वल होती है, तो ये 75 हो गई। एक व्यापारी है पी से क्यू तक 5 की स्पीड से जाता है। देखो पी से क्यू जा रहा है 5 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से। देन इसके बाद बोल रहा है क्यू से आर तक जाता है यहाँ पे 3 की स्पीड से, आर से एस तक जाता है 5 की स्पीड से, और एस से पी तक आ रहा है वापस 3 की स्पीड से। बोले पूरी यात्रा में उसकी जो एवरेज स्पीड क्या होगी। देखो क्वेश्चन तो ये भी एवरेज स्पीड का ही है, लेकिन थोड़ा सा तो कुछ इंटरेस्टिंग बना दिया इस इन्होंने स्क्वायर बना के। देखो आपको पता है हर एक साइड वर्क की इक्वल होती है, तो सारे 75 दूरी चलेंगे तो 4 टाइम, अब 75 का 4 टाइम कितना हो जाएगा, 300। ठीक है, चलो ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा डिटेल में, 75 गुणा 4 हो गया। बट है टोटल टाइम की अगर बात करूँ तो देखो पहले वाली दूरी 75 चली गई 5 की स्पीड से, फिर ये 75 चली 3 की स्पीड से, फिर ये 75 चली वापस 5 की स्पीड से, फिर ये 75 चली गई 3 की स्पीड से। इसको अपन को सॉल्व करना है। तो देखो ये 75 चौके 300, तो ये ऊपर आ गए डिवाइड बाई। अब यहाँ देखो अगर मैं बात करूँ इन दोनों की, किस किस की, ये 75/3 और ये 75/3, तो 75 75 150/3 मतलब कितना आ जाएगा, 50। एक तो 50 आ गया, और दूसरा ये है 75/5, 75/5, तो 75 75 150/5 मतलब 30 और आ जाएगा। तो यहाँ करूंगा तो मैं 30 50 80, तो 300/80। इसको अपन को सॉल्व करना है, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ 15 बटे इसका 4, और ये कितना आ जाएगा 4 तिया 12, और बचेंगे कितने 3, 3 सही 3/4 आ जाएगा अपना आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर पहला ही है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आई थिंक ये अपना लास्ट क्वेश्चन है 48। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है अपना, एक कार है जो क्या करती है, कार ए है 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से 2 घंटे की दूरी को तय करती है। कार बी है वो कार ए द्वारा तय की गई दूरी की दुगनी दूरी को 3 घंटे में तय करती है, तो ए और बी की चाल के बीच अंतर निकालना है। ओके, देखो सिंपल है, कार ए क्या कर रही है अपना, कार ए कवर ए डिस्टेंस ऑफ कार कवर ए डिस्टेंस इन 2 आवर एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मतलब ए की स्पीड तो अपन को यहाँ पे दे ही रखी है कि ए की स्पीड तो 12 किलोमीटर पर आवर है, और 2 घंटे में तय करती है 12 की स्पीड से, यानी अगर डिस्टेंस की बात करूँ तो ये 24 किलोमीटर चलती है। आगे क्या बोला, जो कार बी है कार ए द्वारा तय की गई दूरी की डबल चलती है, यानी ये 24,
लेकिन जो कार बी है ना वो चॉइस नहीं चलती है। ये तो कार ए के बारे में था जो अपनी डिस्टेंस है। अब कार बी है, इसका भी कितना चलती है, डबल, यानी 24 का डबल 48 चलेगी। और कितने में, 3 घंटे में। देखो ये 48 दूरी चली 3 घंटे में, तो यहाँ से कार बी की अपनी स्पीड आ जाएगी, बी की स्पीड, तो ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, क्योंकि 3 से जाएगा 8 टाइम और 8 दूनी 16, ये 16 आ गया। 16 किलोमीटर पर आवर पूछा गया है कार ए और कार बी की स्पीड में जो अंतर निकालना में। तो आपको पता है ये 12 था, ये 16 था, 12 और 4 का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, 4। तो 4 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ जाएगा, जो कि है अपना ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था अपना। तो इसके अंदर हमने जो टाइम स्पेस डिस्टेंस है उसके सभी क्वेश्चन को कर लिए हैं जो फेज 10 के अंदर पूछे गए थे। आई थिंक जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि शायद एक या दो टॉपिक बचे हैं जो सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 के रह गए हैं। जैसे कि एक तो मैं बात करूँ अपना डीआई है, बाकी और मैं देखूंगा कौन कौन से चैप्टर बच गए हैं, मैं सबको देखूंगा। मेरे ख्याल से शायद कोई चैप्टर बचा नहीं है, अगर बच गया होगा तो उसका वीडियो हम कल आपको प्रोवाइड करेंगे। और मैं डीआई का भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इससे पहले आप लोग सीएचएसएल के डीआई का बोल रहे थे, वो भी एक पेंडिंग है, और सीएचएसएल के मेंसुरेशन का भी एक वीडियो पेंडिंग है। तो देखता हूँ जो भी पहले हो पाएगा उसको मैं बनाता हूँ। चलो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप सेशन आपको पसंद आया है तो सेशन को लाइक कमेंट जरूर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस नॉर्मल ही थे, इसमें एवरेज क्वेश्चन थे ज़्यादातर, तो एवरेज क्वेश्चन क्या, एवरेज से ही क्वेश्चन पूछे गए थे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।